क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई परिवार घने जंगल के बीच टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हो, जहां न बिजली की सुविधा हो और न ही जीवन की बुनियादी जरूरतें, तो उस परिवार की जिंदगी कैसी गुजरती होगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के आवासपारा में रहने वाला एक ऐसा ही परिवार है जो कई वर्षों से गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है। इस घर में रहने वाली अंजलि निर्मलकर और उनके भाई रमेश निर्मलकर बेहद दयनीय हालात में जीवन गुजार रहे हैं। टूटा फूटा घर, न बिजली की सुविधा, न पानी की व्यवस्था और रोजी रोटी के लिए हर दिन संघर्ष। ऐसे हालात में यह भाई बहन जैसे तैसे अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन अब इनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार राशन और जरूरी घरेलू सामान लेकर इस परिवार के घर पहुंची है। यह सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि वह इंसानियत है जो जरूरतमंदों के जीवन में नया सहारा बनकर पहुंचती है। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई उम्मीद और नया बदलाव लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। वादों का क्या है, इसे तो हर कोई कर जाता है। वादों का क्या है, इसे तो हर कोई कर जाता है। सच्चा वही है जो निभा कर दिखाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं उमा निर्मलकर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऐसे न्यूज चैनल में। अभी जो हमारी टीम है ऐसे न्यूज की, वो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में पहुंची है और इस छुरा ब्लॉक के एक छोटे से जो मोहल्ला है आवासपारा, वहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम प्रथम बार दस्तक देने के लिए आई हुई है। आज जो हमारी टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा के साथ में बहन अंजलि निर्मलकर जी के घर पर आज पहुंचने वाली है। एक ऐसा परिवार जो जैसे तैसे अपने जीवन का गुजारा कर रहा है कि उनकी परिस्थिति को देख करके हर कोई दंग रह जाएगा, हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो दर्शकों हमारे साथ में बने रहिए। अभी आपको अंजलि जी के घर पर ले चलते हैं और उनकी आप बीती दिखाते हैं, उनके घर की स्थिति आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, अभी हम उस घर के समक्ष पहुंच चुके हैं जिस घर में ये जो दोनों भाई बहन हैं, कुमारी अंजलि निर्मलकर जी और उनके जो भाई हैं, वे दोनों इस घर में निवासरत हैं और इस घर की परिस्थिति आज हम आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। आप ये मेरे सामने देख सकते हो, ये घनघोर जंगल है। कोई यहाँ पे ना ही रोड की व्यवस्था है, ना ही किसी भी मार्केट प्लेस की व्यवस्था है। ऐसे स्थान पर ये दोनों भाई बहन अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनके जो मुख्य दरवाजा है, ये है उनका मुख्य दरवाजा, जिसको आप देख सकते हो। ये जाली तार, सिर्फ जाली तार का यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। नाम मात्र का यहाँ पे गेट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से टूट फूट गया है और इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नाम की चीज नहीं है। ये वो घर है जहाँ जो रमेश निर्मलकर जी और उनकी जो बहन है अंजलि उर्फ कुंती निर्मलकर जी, ये दोनों निवासरत है। इस घर की आप परिस्थिति को देख सकते हो। यहाँ एक पॉलीथीन का बस प्रोटेक्शन दिया गया है और जो छान है, ऊपर की जो छान है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इसमें जो लकड़ी का जो सहारा दिया गया है, उस लकड़ी में भी पूरा दीमक आ चुका है। आगे की हम इनके जो चौखट है, इनके घर के प्रवेश द्वार है, इसको भी अगर हम देखें तो नीचे ये देखिए, यहाँ पे ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गिर जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे कंडीशन बन चुकी है। अचानक से अगर हम नींद में भी उठे या कोई बीमार व्यक्ति हो, वो कैसे चढ़ेगा उतरेगा। ये जो दरवाजे हैं, नाम मात्र का दरवाजा यहाँ पे रह गया है। आप देख सकते हो, मैं वीडियो में आप लोग को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये पूरी तरह से हिल रहा है। इनके दरवाजे देखिए पूरी तरह से टूटे हुए हैं। केवल एक रस्सी का सहारा यहाँ पे दिया गया है। इसको कोई भी चोर या जानवर इसको ऐसे ही तोड़ करके अंदर प्रवेश कर सकता है। केवल नाम मात्र का प्रोटेक्शन है। इनके घर के अंदर की स्थिति को देखिए, पूरी तरह से ये
घर नहीं, कोई कबाड़ खाना हो या फिर एक स्टोर रूम हो, ऐसे हमें नज़र आ रही है। सामान रखने के लिए ये देखिए थैलों को भी अगर आप देखें तो थैले भी पूरे काले-काले पड़ गए हैं और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ये बोर्ड तो लगा हुआ है पर इसमें कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है। आगे अगर हम इनके घर के अंदर की दीवारों को अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ से पूरा पानी रिस कर इनके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसकी दीवारें भी पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि आगे आकर के उनके घर की जो दीवारें हैं उनको दिखाएँ। ये देखिए इसमें पूरे सीलन पानी की वजह से यहाँ पे पूरी तरह से जो मिट्टी है वो उखड़ चुकी है। इसमें पूरे दीमक आ चुके हैं इनके घर में, आप देख सकते हैं। और नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन में भी पूरी तरह से गड्ढे हो चुके हैं। और आगे तो ये कपड़े देखिए, कपड़े ऐसे ही इनके घर में पड़े हुए हैं और इनके घर में छोटे-छोटे कुत्ते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे गंदगी कर रखी है। ये उनके कपड़े रखने के लिए ये मात्र टेबल का सहारा लिए हैं ये लोग, कपड़े रखने के लिए भी इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे-तैसे इनका सामान जो है रखा हुआ है। ये देखिए इनके जो घर में जो डिब्बे रखे हुए हैं, इनके डिब्बे की स्थिति देखिए पूरी तरह से टूट-फूट गए हैं और मिट्टी से और गंदगी से पूरे काले पड़ गए हैं ये डिब्बे। ये एक पेटी है जिसमें वो कुछ-कुछ सामान रखे होंगे जैसे-तैसे। तेल वगैरह रखने के लिए इन्होंने एक बाल्टी का सहारा है, वो बाल्टी भी पूरी तरह से टूट चुकी है। ये हमें नमक का डब्बा नज़र आ रहा है, देखिए इनके घर की रसोई भी पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से गड्ढे हो चुके हैं, जो भी कबाड़ का जो सामान है उसको इसी कमरे में रख रहे हैं और इसी कमरे में निवासरत हैं ये दोनों भाई-बहन। और ऊपर की छान को भी हम अंदर से दिखाने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से इसमें छेद-छेद हो गए हैं। आगे इनके चूल्हे की स्थिति देखिए, इसमें नाम मात्र की रसोई हमें नज़र आ रही है। देखिए इनकी रसोई एक जो मिट्टी का खप्पर बनाया जाता है, उसी खप्पर से यहाँ पर चूल्हे का रूप दिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रसोई का सामान हमें नज़र नहीं आ रहा है। एक कढ़ाई को भी अगर हम देखें, इनके बर्तन को भी देखें तो पूरे बर्तन जो है गंदगी से मतलब मिट्टी से सना पड़ा हुआ है। पता नहीं ये परिवार कैसे अपना जीवन यापन करता होगा, 2 वक़्त तक की भोजन इनको मिलते होंगे कि नहीं? आइए हम इन्हीं से जुड़ते हैं और उनके जो स्थिति है उनसे रूबरू करवाते हैं। ये रमेश जी हैं, जिनकी जानकारी के अनुसार मानसिक जो स्थिति है वो शुरू से कमज़ोर बताई जा रही है। फिर भी हम इनसे इनकी आप बीती जो है वो सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। नमस्कार भैया। हुँ, नमस्कार। भैया सबसे पहले तो आप मन के परिचय जानना चाहबो। रामेश्वर। अच्छा। आप मन के जो स्थिति है, कब से आप मन है इसने जीवन यापन करत हो? बचपना से। आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं आप लोग? हम 4 थे, अब 2 बचे हैं। तो आप मन के माता-पिता? ये माता अभी गुजरी से, साल भर हुई से हाँ। और पिता बहुत दिन हो गए, बचपना से। अच्छा। हाँ, दर्शकों ये कह रहे हैं कि ऐसी जो स्थिति है ये बचपन से ही ऐसा गुज़ारा कर रहे हैं। इनकी माताजी को बीते हुए साल भर हो रहे हैं, इनके पिताजी बचपन से ही गुज़र गए हैं। इनके आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक ही जन। मतलब आप ही काम करते हैं? हुँ। भैया जैसे आपकी जो बहन हाँ, है ना? वो कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में है। हाँ, क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है? तबीयत खराब है उसका। हाँ, कुछ बीमारी है उनको? हाँ, मिर्गी भी आता है, भैया आप लोग खाने-पीने की व्यवस्था कहाँ से करते हो? कमाने जानते हैं। कमाने जाते हैं। हाँ, कभी ऐसी स्थिति आई है कि आप लोग को 2 वक़्त का भोजन ना मिला हो? आता है। हाँ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। ये जो घर है वो आपके खुद का है? हाँ, खुद का है। हाँ, राशन कार्ड, बैंक बैलेंस हाँ। कैसे? बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं है। नहीं, और ज़मीन? नहीं है, ज़मीन नहीं। नहीं है। फिर जो चावल वगैरह सरकार से जो बस। मिलते हैं, बस वही बस मिलता है। कितना किलो चावल? 35 किलो। 35 किलो हाँ, चावल मिलता है। हाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिलता और।
फिर बाकी के जो राशन सामग्री लेने के लिए हम्म। कैसे करते हो आप लोग? वही काम करने के लिए। काम करने के हाँ। लिए। कभी तबीयत वगैरह डाउन हाँ, हो जाता है उस हाँ। स्थिति में? ये ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहते हम्म। हैं। भैया जैसे आप काम करने जाते हो कितने पैसे मिलते हैं आपको? 2-4 पैसा मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। फिर भी 100 200 200? हाँ, बस वैसे मिलते हैं। अभी इनके लिए जो जो राहत सामग्री आई हुई है संतरामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है उनसे भी हम रूबरू होंगे। भैया आज आपके लिए संतरामपाल जी महाराज जो भी राहत सामग्री लेकर के आए हैं, कैसे आपको जानकारी मिली अन्नपूर्णा मुहिम की? हम पड़ोसी बताए। पड़ोसी बताए हैं? हाँ, कैसे बताए हैं वे? तो अन्नपूर्णा जो रामपाल है ना, हाँ हाँ। वो वहाँ से यही ले कर लो की के। अच्छा। हाँ, नंबर दे दो बोला। नंबर हाँ, मतलब यूट्यूब से देख करके हाँ, कॉल किए हैं? हाँ। अभी हमारे साथ में संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे हम जुड़ेंगे। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम भक्त पोखन दास है। जी सर, आज संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए प्रथम बार राहत सामग्री भिजवाई है। सर, इस परिवार की जानकारी आप लोग को कैसे मिली? इस परिवार की जानकारी हमें यहाँ पर एक जैसे अभी एक पड़ोसी बहन जी आई थी, उसके पति हैं शमशेर आलम करके खान भाई हैं, उनके माध्यम से गुरुजी के पास में कॉल किया गया था। तो वहाँ से फिर हमें आदेश हुआ कि एक परिवार यहाँ पर छुरा ग्राम के आवास पारा पर है और जा कर के उनका सर्वे करो या उनकी जानकारी भेजो करके। तो उसी माध्यम से भाई के माध्यम से हमें कॉल करके फिर दोबारा बताया गया, उसके माध्यम से हमें इनकी इस परिवार की जानकारी मिली थी। सर, क्या कुछ आपके गुरुजी ने आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, हमारे दर्शकों को दिखाई? जी। आइए अब हम आपको आपके वीडियो के माध्यम से ये राशन सामग्री जो हमारे गुरुजी ने भेजे हैं वो दिखाते हैं। ये आटा है जो कि 15 किलो की आटा दी गई है, जो कि अच्छी क्वालिटी की आटा है। और साइड में आप देख रहे हैं कि ये चावल दी गई है, एक अच्छे क्वालिटी की एचएमटी की चावल है जो कि 5 किलो की है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू भी है घर में सब्जी वगैरह बनाने के लिए, तो ये 2.5 किलो की आलू दी गई है। और साथ में आप देख रहे हैं प्याज है जो कि 2.5 किलो की प्याज भी दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चाय वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर चीनी 2 किलो की चीनी दी गई है। और साथ में एक अच्छे क्वालिटी की टाटा कंपनी की चाय दी गई है। और साथ में काला चना भी है। और यहाँ पर दाल है जो कि चने की दाल है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर एक छिलका वाली मूंग दाल भी दी गई है। और साथ में ये पीली मूंग भी दी गई है जो कि बिना छिलका वाली है। और साथ में जैसे सब्जी वगैरह का भी है तो है, नहीं है तो ये साथ में अचार भी खा सकते हैं। इसके लिए गुरुजी ने हमारे इनके लिए अचार भी भेजे हैं जो कि डिब्बा है अचार का। और 1 लीटर की सरसों की तेल जो कि अच्छी क्वालिटी की लाल गुलाब कंपनी की है, जो कि अच्छी क्वालिटी की तेल सरसों की तेल दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सूखा दूध की पाउडर भी दी गई है, अमूल कंपनी की है जो कि। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैसे मसाले की पूरी सामग्री दी गई है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, कि एक धनिया की पाउडर है और यहाँ पर लाल मिर्ची की पाउडर है, ये हल्दी की पाउडर है। और साथ में छौंक लगाने वगैरह के लिए ये सब जीरा वगैरह भी दी गई है। और यहाँ तक हमारे गुरुजी की तरफ से यहाँ एक नमक भी अच्छे टाटा कंपनी की नमक दी गई है। साथ में बेसन है कुछ बनाने के लिए, पकौड़ा वगैरह के लिए। और साथ में बीमार है यहाँ पर जैसे आप देख ही रहे हैं, इनके जो बहन जी है उनके मिर्गी पेशेंट हैं तो उनके लिए दलिया भी दी गई है। और यहाँ पर कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए एक निरमा की पैकेट है सर्फ की। और यहाँ पर एक कपड़ा धोने के भी एक दी गई है साबुन। और ये नहाने के भी साबुन दी गई है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक ठंड को देखते हुए ये जो इनकी बहन है उनके लिए एक अच्छे क्वालिटी की स्वेटर दी गई है। और ये जो भाई के लिए भी एक स्वेटर दी गई है। इस प्रकार से हमारी के तरफ से जैसे देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठने उठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, न इनको सोने के लिए, तो गुरुजी की दया से ये खाट भी नहीं दी गई है, 2, एक ये रही और ये खाट ये रही, तो 2 खाट भी हमारे गुरुजी की तरफ से दी गई है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। अभी आपने देखे जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें जितने भी राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है, हमारी टीम को
इस ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाए हुए हैं। जैसा कि ऊपर में लिखा भी है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और वाक़ई में संत रामपाल जी महाराज जो आज सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अभी की हम अगर स्थिति देखें तो वो खुद एक जेल में बैठे हुए व्यक्ति हैं। कैसे वो क्यों आखिर लोगों को सुखी देखना चाहते हैं? क्योंकि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति खुद एक अच्छा जीवन या सुखी जीवन नहीं जी रहा हो। क्योंकि अगर हम अपने आप में देखें तो अगर हम जेल में रहें तो हम कैसे एक सुख का जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो फिर भी संसार को सुखी क्यों देखना चाह रहे हैं? जी, मैं आप जी को चैनल के आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो परम संत होते हैं, वो पूरे विश्व संसार को सुखी देखना चाहते हैं। जैसे हमारे गुरुजी का एक नारा है, जैसे आपने अभी बताया अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे गुरुजी एक विशेष प्रकार से एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके माध्यम से गुरुजी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसके तहत दे रहे हैं और गुरुजी ये कहते हैं कि सुखी होगा हर इंसान और धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो संत कहीं भी हो, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि एक मोबाइल की टावर होती है और वो कहीं भी रहता है टावर, और हमारे पास मोबाइल है तो कनेक्शन हमारा सही है, तो हमें प्रत्येक प्रकार से मोबाइल से मिलने वाले सभी लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में बैठ कर के वो लीला कर गए हैं जो आज तक के पूरे विश्व ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के कोई संत महंत आज तक के नहीं कर पाए हैं। तो हमारे गुरुजी पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं और पूरे विश्व को एक तरह से एक धरती को पूरा स्वर्ग बनाना चाहते हैं। उस आधार से परमात्मा ने हमारे यहीं पर नहीं, खाली जिला गरियाबंद के ब्लॉक छूरा में नहीं, ये पूरा जो मिशन है गुरुजी का, जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, ये पूरे विश्व में चलाए जा रहे हैं जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। दर्शकों, आप सुन सकते हैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे महिमा गाई जा रही है। वाक़ई में अगर हम सुने और देखें तो हर एक चीज़ सही साबित होते हमें नज़र आती है। हमारे साथ में और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर, आपका भी हम परिचय लेना चाहेंगे। छविलाल दास। जी। सर, आज इस परिवार के लिए तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भिजवा दी है। क्या इसके बाद भी और कोई प्रोसेस है? कैसे करेगा ये परिवार? ये तो केवल आप लोगों ने 15 दिन या महीने दिन की राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। एक कार्ड में अन्नपूर्णा मुहिम का जो नंबर लिखा हुआ है, उसकी सामग्री खत्म होने के पहले 2 दिन पहले इस नंबर में कॉल करके पुनः अपना राशन सामग्री मंगा सकते हैं। ये कार्ड को इसको अभी दे रहे हैं। ये कार्ड में जैसे नंबर है ना, इस नंबर में जैसे आपका राशन सामग्री खत्म हो जाएगा तो 2 दिन पहले, खत्म होने के 2 दिन पहले आप कॉल करना, फिर दूसरे महीना के लिए भी आपको राशन मिल जाएगा। भैया, आपके लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भिजवाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इससे आपके जीवन में थोड़ा बहुत राहत मिलेगा आपको? मिलेगा मिलेगा। मिलेगा। भैया, आपके लिए जो आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दर्शकों, ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को बार-बार धन्यवाद कहना चाहूँगा करके, क्योंकि इनकी अभी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा सवाल जवाब करना भी हमें उचित नहीं लगता है। इनके घर में इनकी जो बहन है वो बीमार चल रही हैं, तो इनके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? सर जी, इनकी बहन जो है वो बीमार है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है जैसे जानकारी मिली, तो इसके लिए क्या कुछ? जी, अभी जैसे हमें आने के बाद अभी पता चला है कि जैसे कि हमारे गुरुजी का नारा ही वही है, मिशन ही वही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो इसमें चिकित्सा भी है, तो हमारे गुरुजी की तरफ से इनके चिकित्सा की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के, हमारे गुरुजी की तरफ से कराई जाएगी। हमारे साथ में इनके जो पड़ोसी हैं, वे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इनकी आप बीती क्या कुछ कैसे है, यही हमें अच्छे से बता सकते हैं। सर, नमस्कार। जी, ये सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम है शमशेर आलम।
जो छुरा आवास पार्क का रहने वाला हूँ। जी जी जी, मेरे को ये रमेश, जो रमेश निर्मलकर है, ये मेरी पड़ोस में रहने वाले हैं। ये यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा मोहिन का वीडियो देखा मैं, शुरू से आखिरी तक देखने के बाद और समझने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मेरा ध्यान मेरे पड़ोस में रहने वाले रमेश निर्मलकर के घर की तरफ ध्यान गया इन लोग के लिए। तो मैंने दोबारा सर्च किया यूट्यूब चैनल पर, जो नंबर वगैरह फ़ोन नंबर निकाल कर तो ट्राई किया, फ़ोन के कॉल वगैरह किया, तो उसके ज़रिए से ये भैया लोग से बात हुआ। उसके बाद जो भी आगे प्रक्रिया, जो भैया लोग आए देख कर गए, और जो भी आश्रित लोगों को जो भी राहत सामग्री वगैरह मतलब दे रहे हैं जी अन्नपूर्णा मोहन की तरफ से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, इनके जो परिवार की स्थिति है, कैसे इनका गुजारा चल रहा है बचपन से? इन लोग शुरू से ही, जब से हम लोग देखते आ रहे हैं, मतलब तो इनका आर्थिक रूप मतलब शुरू से आर्थिक स्थिति इनका सही नहीं रहता, क्योंकि इन लोग इस घर में 2 ही लोग रहते हैं, जो दोनों भाई बहन हैं। तो दोनों भाई बहन मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मतलब सही नहीं हैं ये लोग। जी जी, जो कि इनको कमाने खाने में बहुत दिक्कत परेशानी, और इनकी बहन को भी आए दिन मतलब 2-3 बीमारी से भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जो जैसे मिर्गी आना और वो शुगर वगैरह भी। तो जी, ये लोग शुरू से मतलब बहुत परेशान हाल में हैं। इनके घर में तो साइकिल वगैरह नहीं है, फिर इन लोग पैदल ही जाते हैं? नहीं, इनके यहाँ कोई साधन नहीं है कहीं आने जाने के लिए, तो ये दोनों भाई बहन पैदल ही आना जाना करती हैं। जो संत इतने दूर बैठे हुए हैं, कहाँ हरियाणा में और कहाँ आपके छत्तीसगढ़ में अपनी मेहर बरसा रहे हैं, ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, नहीं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग, जो हर गरीब आश्रित लोगों के लिए इतना मदद कर रहे हैं। वैसे इनके लिए और कुछ आप मांग करना चाहेंगे? फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको राशन पानी का था, जो कि आज इनको मिल भी चुका है अन्नपूर्णा मोहन की तरफ से। जी, और इससे उनके जीवन में बहुत राहत मिल गया है इन लोगों को। और जो भी कुछ कमी बेसी हो गया तो आगे और मतलब बताएंगे, मतलब इनसे बात करेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे। जी जी, फिर इनके जरिए से जो भी लगना रहेगा, फिर हम वो अन्नपूर्णा मोहन में भाई लोगों को बताएंगे। जी जी, मदद मांगेंगे, मदद के तौर पे। जी जी, इनके यहाँ बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए भी कैसे करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? क्योंकि बिजली के बिना अंधेरे तले ज़िंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल होता है एक परिवार के लिए। पूछेंगे, सर जी, जैसे इनके घर में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे करेंगे बिजली के लिए? क्या बिजली की भी व्यवस्था आपके गुरुजी करवाएंगे? जी जी जी, हमारे गुरुजी, इनके कहने का तो ये है कि हमारे गुरुजी जितने भी ये सेवा जिन ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची है, एक हिसाब से कहा जाए तो परमात्मा ने इनको गोद ले लिया है, और गोद लिए हैं तो इनके जितने भी प्रकार के समस्या है वो सभी को परमात्मा जरूर हल करेंगे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, उनके तरफ से जो भी हमारे गुरुजी की जो सुविधा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, या अभी मकान की है, या बिजली की है, वो सभी प्रकार से इनकी सहयोग हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करी जाएगी। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें, और हमारी टीम और जितने भी ग्रामीण के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो पहुँचे हुए हैं, उनकी तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं कि ऐसे गरीब परिवारों की लगातार मदद करते रहें, और ऐसे ही हमारे समाज में जो गरीबी और अमीरी के दलदल है उसको ख़त्म करते रहें। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ में बने रहने के लिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70001867900787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब